अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 है और एनसीईआरटी क्लास 10 की बुक में है। और आमतौर पर स्टूडेंट्स को इसमें काफ़ी परेशानी आती है, लेकिन ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और 10th के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है। इसके बाद आने वाले हर एग्ज़ाम में इसका इम्पोर्टेंस है, इसलिए हम बहुत ही सिंपल तरीके से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की चर्चा करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखिए, जैसे प्रोग्रेशन क्या होता है, सबसे पहले आप देखेंगे जैसे नंबर सीरीज ले लीजिए 1 2 3 4 5, ये एक प्रोग्रेशन है क्योंकि एक क्रम में जा रहा है, एक सीरीज में ये हो रहा है। इसी तरीके से 2 4 6 8 10, ये भी एक प्रोग्रेशन है। इसी तरीके से 3 5 7 9 11, ये भी एक प्रोग्रेशन है। तो अब आपको समझ में आ गया कि प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन क्या है? प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स, लिस्ट ऑफ नंबर्स। लेकिन इसमें क्या होता है, एक रूल होता है बीच में कि इनका जो डिफरेंस होता है वो बराबर होता है। तो एक सीरीज में एक खास तरीके से अगर हम नंबरिंग करते हैं तो उसको हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो ये जो डिफरेंस होता है आप देखें कि सब में बराबर बराबर होता है। तो अगर इसको हम बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अब इसका डिफरेंस क्या है, सब में दो दो का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? डी से। तो यहाँ 5 - 3 2 हो गया। और प्रोग्रेशन में सबसे पहले क्या होता है कि एक फर्स्ट टर्म होता है। फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, ए। तो जैसे यहाँ ए है 3। अब हो गया, मान लीजिए कि हमें वो टर्म निकालना है, जैसे ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकंड टर्म हुआ, ये थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, फिफ्थ हुआ। अब मान लीजिए कि हमें 10th टर्म निकालना है, 10th टर्म निकालना है, तो हम इसको मैनुअली नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमें एक फार्मूला की जरूरत होती है। तो बहुत सिंपल सा फार्मूला है। तो अगर हमें 10th टर्म निकालना है तो सबसे पहले आप देखें फार्मूला होता है, इसको हम बोलते हैं Tn a प्लस n-1 ब्रैकेट d। Tn, यहाँ n, जैसे यहाँ 10th है, ये 20th हो सकता है, 30th हो सकता है, तो कोई भी हम टर्म इसका निकाल सकते हैं। तो इस प्रोग्रेशन का मान लीजिए हमें 10th टर्म निकालना है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे T10 इज इक्वल टू, ए है इसमें 3 और 10th टर्म निकालना है 10 - 1 और d है 2। तो ये हो गया 3 + 9 × 2। अब क्या आ गया? 3 + 18, ये क्या हुआ? 20। तो ये जो प्रोग्रेशन है, इस प्रोग्रेशन का जो 10th टर्म होगा ये है 21 होगा। तो ये तो हो गया समझने के लिए। अब जो आपके बुक्स में अगर हम देखें तो बुक्स में चैप्टर 5(2) का हम कुछ एग्जाम्पल्स पहले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल में आप देखेंगे, ये जो एग्जाम्पल्स हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और एग्जाम्स में एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आ सकता है आपके और एक्सरसाइजेज से भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम 2-3 एग्जाम्पल लेंगे और उसके बाद 2-3 एक्सरसाइज बनाएंगे। तो अगर आप देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल 3, यहाँ आप देखिए ये कह रहा है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। एपी यहाँ दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है 2 7 12 डैश डैश डैश। ये हमारे पास एपी है और सिंपली यहाँ क्वेश्चन है कि हमें 10th टर्म निकालना है। तो 10th टर्म क्या हुआ? T10, ये फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ फर्स्ट टर्म क्या हो गया?
फर्स्ट टर्म है ए इज 2। सेकंड आप देखें डी क्या है। डी अगर सेकंड टर्म से फर्स्ट को अगर हम माइनस कर दें या थर्ड से सेकंड को माइनस कर दें तो आ जाएगा 7 - 2, तो डी यहाँ 5 हो जाएगा। और 10th टर्म निकालना है तो यहाँ 10th अगर n देखिए यहाँ 10 हो गया। तो सिंपल वही फॉर्मूला हमें लगाना है। फॉर्मूला क्या था? ये फॉर्मूला बार बार इसका प्रैक्टिस करेंगे। a + n - 1 d। तो अब देखिए T10 = a है 2, n है 10, 10 - 1 और d है 5। अब क्या आ गया इसमें? सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 + 9 × 5। हमेशा जब हम कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो ब्रैकेट का इस्तेमाल अधिक से अधिक करना चाहिए ताकि क्लैरिटी रहेगी और हमारा कैलकुलेशन सही तरीके से हो। तो ये हो गया 2 + 45। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया 47। 45 + 2 47। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपने देख लिया। 10th टर्म निकालना था, एपी दिया हुआ है, जनरल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को हमने यहाँ अप्लाई किया और हमारा 10th टर्म यहाँ निकल गया। बहुत इजी है। थोड़ा सा इससे एक हम डिफिकल्ट क्वेश्चन और हम लेकर के चलते हैं। कर रहे हैं एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 में आप देखें यहाँ 3rd टर्म दिया हुआ है और 7th टर्म दिया हुआ है। 3rd टर्म है 5 और 7th टर्म है 9। अब ये जनरल फॉर्मूला हमारा हो गया Tn = a + n - 1d। अब T3 5 है, a + 3 - 1d। सिंप्लीफाई किया इसको, a + 2d = 5। सेकेंड T7 देखिए, T7 है 9 है और ये कितना होगा? a + n यहाँ 7 होगा, 7 - 1 और d लिखना है। अब यहाँ देखिए, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसको अगर करेंगे तो a + 6d = 9। ये 6 है। तो ये हमारे को दो इक्वेशन आ गए। ये इक्वेशन आ गया और ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अगर हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं, क्लैरिटी के लिए हम अलग लिखते हैं। a + 2d = 5, a + 6d = 9। अगर इसको सॉल्व करें इक्वेशन को, a और a देखिए कट जाएगा और 6 - 2 4, 4d = 9 - 4 4। तो यहाँ d क्या हो गया? 4/4 = 1 हो गया। तो अब हमें a निकालना है। a किसी भी फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं, चाहे इस इक्वेशन से चाहे इस इक्वेशन से। आइए हम इस इक्वेशन से निकालते हैं। a + 2d, a + 2 × 1 = 5। तो ये हो गया a + 2 = 5। तो a = 5 - 2 = 3। तो हमें फर्स्ट टर्म भी मिल गया। तो इस प्रोग्रेशन को हम कैसे करेंगे? इसको हम ऊपर लिख लेते हैं। ये प्रोग्रेशन हो गया। जो फर्स्ट टर्म 3 है और d 1 है, तो ये हो गया 3 4 5 6 7 ऐसे। तो ये हमारा आंसर हो गया। बहुत सिंपल है। और यहाँ देखिए दो टर्म हमें दिए हुए हैं, तो हमें a निकाल लेना है और d निकाल लेना है। a और d निकालने के लिए इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। d निकल गया तो a निकाल लेंगे और a निकालने के बाद सीधा हम प्रोग्रेशन लिख लेंगे। एक और हम एग्जांपल लेंगे। ये एग्जांपल है
ये थोड़ा सा इससे ये डिफ़िकल्ट होगा और अक्सर एग्ज़ाम्स में ये आता है। तो ये दो एग्जाम्पल हमने सिंपल इसलिए लिए थे कि ये एग्जाम्पल हमें समझने के लिए ज़रूरी है, सिंपल से हमें चलना चाहिए। तो अगर आप देखते हैं इस क्वेश्चन को क्विकली, ये क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। अब आप देखेंगे कि हमें 2 डिजिट नंबर, बोलिए कोई क्वेश्चन है तो बताइए। ठीक, 2 डिजिट नंबर ऐसे कितने हैं जो कि 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर क्या है? 10 होता है। ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कह रहा है कि आप वो नंबर निकालिए, फाइंड आउट द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3। और नंबर्स क्या होने चाहिए? 2 डिजिट। तो 2 डिजिट नंबर सबसे छोटा क्या है? 10 है। और सबसे बड़ा क्या है? 99, क्योंकि इसके बाद 100 हो जाता है और 10 से पहले 9 होता है। तो अब हमें देखना है कि 3 से डिवाइड होने वाला नंबर कौन कौन सा है। तो सबसे पहला नंबर जो 3 से डिवाइड होगा वो क्या है? 12 होगा। दूसरा 15 हो गया, 18 हो गया और ये 99 होगा, क्योंकि आप देखेंगे 99 भी 3 से डिवाइड हो सकता है। तो ये है हमारा प्रोग्रेशन। तो हमने सिंपल तरीके से प्रोग्रेशन लिख लिया, 12, 15, 18, 99। ठीक है। अब सिंपली हमें ये देखना है कि ये कितने नंबर्स हैं 12 और 99 के बीच में जो कि 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो आप देखें इसमें हमें निकालना है n, निकालना है n, और दिया क्या हुआ है? tn हमारे पास है वो 99 है। और फर्स्ट टर्म ये भी हमारे पास है वो है 12, d हमारे पास है वो है 3 और हमें n निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, दोबारा जनरल फार्मूला लिखिए, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। अब आपने देखा, इसको इसमें हम पुट करते हैं, 99 इज इक्वल टू a है 12, n हमें फाइंड आउट करना है और d है 3। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये हमें यहाँ 12 के बाद प्लस होगा। ये तीनों आप देखिए 3 से डिवाइड हो जा रहे हैं। तो ये हो गया 33, यहाँ हो गया 4 प्लस n माइनस 1, अब हो गया ये 4 प्लस n माइनस 1, ये क्या हो गया? n प्लस 3। अब आप देखिए n प्लस 3 हो गया, तो इसको हम सिंपल तरीके से लिखेंगे, n प्लस 3 इज इक्वल टू 33। n कितना हो गया? 33 माइनस 3 इज इक्वल टू 30। तो ये हमारा आंसर होगा। कहने का मतलब 12 और 99 के बीच में या 10 या 99 के बीच में 30 नंबर्स हैं जो कि 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो यही हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा था, लेकिन आंसर हमें प्रोग्रेशन के हिसाब से निकालना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और अक्सर ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। तो आप 3 एग्जाम्पल हमने देख लिया। अब हम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन होंगे चैप्टर 5 का
5(2) का हम 7 से क्वेश्चन लेते हैं, इसको रब कर दें। क्वेश्चन 7, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखेंगे ये कह रहा है कि फाइंड द 31st टर्म। 31st टर्म पूछ रहा है, जाहिर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो ये 31st टर्म पूछ रहा है एक एपी का, जिसका कि 11th टर्म 38 है और 16th टर्म 73 है। तो T11 हमें दिया हुआ है, T11 इज इक्वल टू 38 और T16 ये दिया हुआ है 73। अब ये दो टर्म हमारे को दिए हुए हैं और 31st टर्म निकालना है। इसको निकालने का भी मेथड बहुत सिंपल है। तो हम फिर जाते हैं जनरल फार्मूला, Tn a प्लस n माइनस 1 d। अब सबसे पहले हम T11 का करते हैं। T11 का हमने जब किया, T11 इज इक्वल टू 38, तो ये कैसे लिखेंगे इसको, a प्लस 11 माइनस 1 d। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें। 38 इज इक्वल टू a प्लस 10 d। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखते हैं, a प्लस 10 d इज इक्वल टू 38। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब T16 क्या है, 73। सेम उसी तरीके से a प्लस 16 माइनस 1 d। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। अब ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। तो अपनी सहूलियत के लिए यहीं पर लिखते हैं a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। सॉल्व करते हैं तो 5d इज इक्वल टू, आप देखेंगे ये आ गया 35। तो 5d इज इक्वल टू 35 आ गया। तो d कितना हो गया, 35 बाई 5 7। तो d हमारे पास निकल गया 7। अब हमें क्या करना है, हमें किसी भी एक इक्वेशन से a भी फाइंड आउट कर लेना है। तो a किस तरीके से हम निकालेंगे, a जैसे हमारे पास है a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। तो a इज इक्वल टू 38 माइनस, ये इधर आ जाएगा 10d, 10 इंटू d 7। तो कितना हो गया, 38 माइनस 70। तो ये कितना हो गया, माइनस -32। तो इसमें ये बात ध्यान देने वाली है कि a जो है माइनस में भी हो सकता है, इसी तरीके से कॉमन डिफरेंस भी माइनस में हो सकता है। तो a हमारा -32 और d हो गया 7। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है 31st टर्म। अब आ जाइए 31st टर्म, बहुत सिंपल तरीके से निकालना है। T31 a हो गया -32 प्लस 31
-1, डी है 7, ये हो गया -32 प्लस 30 इंटू 7, तो -32 प्लस 210, अगर 210 में से -32 को अगर इसको सॉल्व कर लें, डिवाइड कर लें, तो ये आ गया 178। तो ये T31 मतलब 31st टर्म क्या है 178। तो यहाँ दो टर्म दिए हुए थे, T11 दिया हुआ है, T16 दिया हुआ है, T31 निकालना है। तो पहले हम D निकालेंगे दो इक्वेशन के थ्रू, D निकल गया तो फिर A निकालेंगे और फिर सिंपल इसी फॉर्मूला के आधार पर ये हम निकाल देंगे। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, तो 5(2) का हम क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ सॉल्व करेंगे। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक AP दिया हुआ है, AP है 3813 -, 253, और ये कह रहा है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो 20th टर्म हमें निकालना है, लास्ट से निकालना है। कई स्टूडेंट 20th टर्म देखते हैं और गलती कर जाते हैं, वो शुरू से ही निकाल लेते हैं। तो इसमें एक छोटा सा ट्रिक है। तो आप देखें, हमें यह दिया हुआ है Tn, लास्ट टर्म हमारा क्या है 253, ये दिया हुआ है। इस AP का A है कितना 3, और D क्या है कॉमन डिफरेंस 8 - 3 5। अब फिर वही फॉर्मूला Tn = A + n - 1 D। ये जनरल फार्मूला हमेशा याद रखना है और ये ज़िंदगी भर याद रखना है, क्योंकि हमेशा इससे क्वेश्चन आते रहते हैं और बाद में भी काम आते हैं, अपने लाइफ में भी ये काम आते हैं। अगर कोई आप सर्विस में चले जाते हैं, बिजनेस में चले जाते हैं, वहाँ भी ये फार्मूला काम आता है, इसलिए इसको हमें हमेशा याद रखना है। अब आप देखिए, ये AP दिया है और कह रहा है कि लास्ट से 20th टर्म निकालें। तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं। Tn क्या है 253, A है 3 और n हमें निकालना होगा यहाँ, और D है 5। तो अब इसको फिर से इधर ले आते हैं, तो ये हो गया। पहले इसको एक बार सॉल्व कर लें, 3 + 5n - 5, तो ये हो गया 5n - 2, तो 5n - 2 = 253, तो 5n = 253 + 2। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि स्टेप छोड़ जाते हैं, हमें स्टेप नहीं छोड़ना है, मार्क्स आपको इस स्टेप का ही मिलना है। तो ये होगा, क्योंकि छोटा डिजिट है तो आप 253 के बाद सीधा इसको जोड़ करके 255 कर देते हैं, लेकिन ये स्टेप हमें लिखना चाहिए। तो 5n = 255 हो गया, तो n = 255/5 कितना आ गया 51 हो गया। तो ये जो प्रोग्रेशन है इसमें 3 से लेकर 253 तक टोटल क्या है 51 नंबर्स हैं। तो 51 नंबर्स हैं। अब ये हमारे से 20th टर्म पूछा जा रहा है लास्ट से। तो लास्ट से जो 20th टर्म होगा वो शुरू से कितना होगा 51 - 20
प्लस 1, ये क्या हो गया 31 प्लस 1 इज इक्वल टू 32। तो अगर हम फर्स्ट टर्म से 32nd टर्म निकाल देते हैं तो लास्ट से 20th टर्म हो जाएगा। कहने का मतलब 20th फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू 32nd फ्रॉम द बिगिनिंग। अब आइए इसको हम दोबारा सेम फॉर्मूला 32nd टर्म निकालना है। t 32nd कितना हो गया a 3 और ये है 32 माइनस 1 d है 5। तो ये क्या हो गया 3 प्लस ये 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 160 माइनस 5, ये कितना हो गया 160 माइनस 2, आंसर 158। करेक्ट आंसर है 158 है। अब आप देखेंगे कि ये जो T32 मतलब 32nd टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इज इक्वल टू 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो हमारा आंसर 158 हो गया। तो जब हम कंक्लूड करेंगे तो लिखेंगे, जरूर हमें इसको कंक्लूड करना चाहिए 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज इक्वल टू 158। तो ये हमारा हो गया प्रोग्रेशन से रिलेटेड। तो ये है कि टर्म दिया हुआ है तो फर्स्ट टर्म और डिफरेंस के आधार पर इनमें से तीन ही चीज़ें हैं, तो 2 चीज़ दिया रहेगा, तीसरा चीज़ निकालना है। तो अब हम इसके एडवांस में जाएंगे। कल का जो हमारा एक्सरसाइज होगा वो सम का होगा। तो आज हम इतना ही रखेंगे और आपको अगर किसी तरीके की दिक्कत आती है तो आप हमारे से पूछ सकते हैं और मैं आपको ईमेल आईडी यहाँ नोट करा देता हूँ, इस पर आप हमारे से ईमेल कर सकते हैं। तो ये है kvps98 punjab@gmail.com, सारा स्मॉल लेटर में होगा। तो इस ईमेल पर अगर आप लोग कोई क्वेरी हो तो आप हमारे को एक क्वेरी भेज सकते हैं, हम उसका जवाब आपको थ्रू रिटर्न ईमेल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।